आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए भारत की भूमिका अहम है। जनगणना की प्रक्रिया सितंबर के बाद शुरू होगी। एयर चीफ मार्शल ने एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल का दौरा किया। ठेकेदार संतोष पाटिल आत्महत्या मामला ईश्वरप्पा के सामने संकट। खाने के शौकीनों के लिए रोटरी फूड फेस्टिवल की भव्य शुरुआत। नितिन शिरगुरकर द्वारा निर्मित फिल्म गदा युद्ध का गाना रिलीज। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि यूक्रेन में रूस की आक्रामकता को लेकर हम भारत समेत कई देशों के संपर्क में हैं और रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के इस विचार से सहमत है कि आज का युग युद्ध का नहीं है। वे वॉशिंगटन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चिंता जताई। यूक्रेन में तबाही के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने के लिए क्या किया जा सकता है, इस संबंध में अमेरिका, भारत और अन्य मित्र देशों के साथ नियमित संपर्क में है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह विचार व्यक्त किया था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी प्रधानमंत्री मोदी की इस राय से सहमत है। जनगणना की प्रक्रिया सितंबर के बाद शुरू होगी। कोरोना संक्रमण के कारण पहले से ठप पड़ा जनगणना 2021 का काम अब और विलंबित हो गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 30 सितंबर तक जनगणना का काम शुरू होना संभव नहीं है। सरकार ने देश भर में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक 10 साल की जनगणना के लिए आवश्यक घरेलू सूचियों के निर्धारण के साथ साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के चरण को पूरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने के कारण यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। अब रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने सभी राज्यों को इस प्रक्रिया को अंजाम देने के निर्देश दिए हैं। एयर चीफ मार्शल ने एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल का दौरा किया। एयर चीफ मार्शल VR वायुसेना प्रमुख चौधरी ने शुक्रवार को सामरा बेलगाम स्थित एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल का दौरा कर नवनियुक्त वायुसेनाओं के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। बेलगाम स्थित सामरा एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर S श्रीधर ने उनका स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने स्टेशन पर प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और अग्निवीर वायुओं की तैयारियों का निरीक्षण किया। चौधरी ने प्रशिक्षकों के साथ बातचीत की और वायु रक्षा प्रशिक्षण में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। ठेकेदार संतोष पाटिल आत्महत्या मामला ईश्वरप्पा के सामने संकट।
बेलगाम के ठेकेदार संतोष पाटिल आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के सामने फिर संकट खड़ा हो गया है। यहाँ की 42वीं विशेष अदालत ने उसके खिलाफ पेश की गई बी रिपोर्ट के संबंध में पूरे सबूत मुहैया कराने का निर्देश दिया है। 31 जनवरी से पहले कोर्ट के समक्ष सभी साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया है। बी ईश्वरप्पा के खिलाफ रिपोर्ट जमा करने के बाद संतोष के परिवार ने कोर्ट में अपील की थी। उस वक्त उडुपी पुलिस ने सारे सबूत जमा नहीं किए थे। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। संतोष ने उडुपी के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सबूतों की फिर से जांच करने पर पता चला है कि संतोष ने सोशल मीडिया पर ईश्वरप्पा के निजी सचिव से संपर्क किया था। अदालत को इसकी प्रतियां मिल गई है और ईश्वरप्पा के सामने संकट गहरा हो गया है। खाने के शौकीनों के लिए रोटरी फूड फेस्टिवल की भव्य शुरुआत। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम द्वारा आयोजित अन्नोत्सव गतिविधि का उद्घाटन शुक्रवार शाम सावगांव रोड के अंगड़ी कॉलेज मैदान में किया गया। 6 से 15 जनवरी तक प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक यह कार्यक्रम होता रहेगा। इस उत्सव का उद्घाटन बेलगाम की सांसद श्रीमती मंगला अंगड़ी द्वारा फीत काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथि के रूप में रोटरी प्रांतपाल वेंकटेश देशपांडे उपस्थित थे। साथ ही निपानी क्षेत्र के युवा नेता उत्तम पाटिल और अरिहंत अस्पताल के निदेशक और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महादेव दीक्षित मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बसवराज विभूति ने अतिथियों का स्वागत कर की। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अतिथियों का परिचय पूर्व अध्यक्ष शरद पाई ने किया। कार्यक्रम की जानकारी कार्यक्रम अध्यक्ष पराग भंडारे ने दी। नितिन शिरगुरकर द्वारा निर्मित फिल्म गदायुद्ध का गाना रिलीज। यहाँ के नितिन शिरगुरकर ने अब फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है। उनके द्वारा निर्मित कन्नड़ फिल्म गदायुद्ध का गीत हाल ही में रिलीज किया गया है और यह गीत वर्तमान में विभिन्न मीडिया में धूम मचा रहा है। इस गीत ने लोकप्रियता हासिल की है और इस वजह से फिल्म की रुचि भी बढ़ी है। गदायुद्ध फिल्म काले जादू की थीम पर आधारित है। यह भी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इससे एक नया विषय दर्शकों के सामने आ रहा है। इसलिए नितिन शिरगुरकर ने विश्वास जताया है कि दर्शक इसे जरूर अच्छी प्रतिक्रिया देंगे। फिल्म में सुमित शिरगुरकर मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म के जरिए वह अपनी फिल्म डेब्यू कर रहा है। बेलगाम के लाल को हर जगह बधाई मिल रही है क्योंकि यह उपलब्धि सभी के लिए गौरव का स्रोत है। साथ ही यह फिल्म जल्द ही रिलीज होगी और दर्शकों के सामने आएगी। फिल्म जिज्ञासु है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम के इनरविल क्लब की ओर से हाल ही में महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं को इस बीमारी की जानकारी दी गई, साथ ही सतर्कता बरतने के संबंध में उचित मार्गदर्शन दिया। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। साथ ही डॉक्टर सविता कद्दू ने सलाह दी है कि आपको समय समय पर टेस्ट कराते रहने चाहिए और अपनी समस्याओं को नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। शिविर का आयोजन क्लब अध्यक्ष शालिनी चौगले और सचिव पुष्पांजलि मुक्कन्नावर के नेतृत्व में किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के समन्वय के लिए इनरविल के अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की।
यल्लम्मा यात्रा से परिवहन के लिए प्रतिदिन 1.5 लाख राजस्व। सौंदत्ती रेणुका देवी यात्रा शाकंभरी पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार से शुरू हो गई है। इसके लिए परिवहन निगम के पास प्रतिदिन 25 बसें हैं। जाने की व्यवस्था की गई है। इससे ट्रांसपोर्ट को 1,50,000 का राजस्व मिल रहा है। रोजाना 1,250 श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। परिवहन निगम ने जानकारी दी है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर बस फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस यात्रा के लिए प्रति टिकट 120 रुपए लिया जा रहा है। भक्त बस से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि बेलगाम से यल्लम्मा पहाड़ी के लिए सीधी बस सेवा है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा युवा दिवस मनाया जाएगा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति युवाओं और महिलाओं का मार्गदर्शन करेगी। 12 जनवरी को युवा दिन और राजमाता जिजाऊ जयंती मनाई जाएगी। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने यह निर्णय बैठक में लिया। यह निर्णय युवाओं और महिलाओं के लिए लिया गया है। प्रसिद्ध व्याख्याताओं से मार्गदर्शन किया जाएगा। तालुका समिति युवा आघाड़ी और पिछले कुछ वर्षों से महिलाएं आघाड़ी से युवा दिन और जिजाऊ जयंती मनाई जाती है। इस साल भी कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा का मुद्दा युवाओं को निर्देशित करेगा और नारी शक्ति भी एकजुट होगी। केंद्रीय बस स्टेशन पर मराठी बोर्ड लगाने के जिलाधिकारी को निर्देश। हाल ही में केंद्रीय बस स्टेशन का उद्घाटन किया गया, लेकिन बस स्टेशन पर मराठी फलक नहीं लगाए गए हैं। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति ने बेलगाम के मुख्य परिवहन नियंत्रण से मुलाकात कर बयान दिया था और मराठी भाषा में बोर्ड लगाने की मांग की थी, लेकिन परिवहन विभाग ने मराठी को छोड़कर बस अड्डे का उद्घाटन कर दिया। मराठी भाषा होने के कारण परिवहन विभाग के खिलाफ शिकायत बयान देने के बाद भी छोड़ दी गई। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति ने केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग से संपर्क किया था। केंद्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने उक्त शिकायत पर ध्यान दिया है और अल्पसंख्यक आयोग ने कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव और बेलगाम के जिला अधिकारी को बस स्टेशनों और बस प्लेटफॉर्मों पर और बसों में मराठी बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए हैं। उजगांव में यल्लम्मा देवी यात्रा उत्साह के साथ मनाई गई। उजगांव में नदी पर यल्लम्मा देवी यात्रा शुक्रवार को सभी श्रद्धालु भक्तों और यल्लम्मा देवी रेणुका देवी की उपस्थिति में उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित की गई। इस यात्रा में करीब 15,000 श्रद्धालु शामिल थे। यल्लम्मा देवी की उजगांव यात्रा को इस वर्ष एक विशेष यात्रा के रूप में देखा गया। रविवार 1 जनवरी को उजगांव के ग्रामीण सौदत्ती स्थित रेणुका देवी पर्वत के लिए निकले थे। वहां के सभी भक्त देवी रेणुका के अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद जल्द ही वापस उजगांव की ओर रवाना हो गए। गुरुवार की शाम वह उजगांव और सुलगा की सीमा पर रुके थे। जिजाऊ महिला मंडल द्वारा जिजाऊ जयंती समारोह। जिजाऊ महिला मंडल की ओर से कंगराल गली में राजमाता जिजाऊ जयंती धूमधाम से मनाई गई। पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर इस समय अध्यक्ष के रूप में थे। शिवाजीराव गौंडाड़कर और मुख्य अतिथि के रूप में आदित्य अष्टेकर और श्रीमती अंजलि पाटिल उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रीमती अनिता शंभुचे ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और एक परिचयात्मक भाषण दिया। मुख्य अतिथि अंजलि पाटिल ने जिजाऊ की प्रतिमा की पूजा की। मालोजी अष्टेकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जिजाऊ महिला मंडल की विभिन्न गतिविधियों की सराहना की। मिलन बड़वाचे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन ज्योति सुतार ने किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।